नाम प्रेमदा श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से आई हूँ। मुझे 2024 से लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मेरी सांस फूलने लगती थी और खांसी आती थी। तो धीरे धीरे पहले जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जैसे जनरल दवाइयाँ दी, लेकिन उसके बाद कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद से फिर सीढ़ी चढ़ने में बहुत जल्दी 8-10 सीढ़ियों में ही सांस फूलने लगती थी। उसके बाद से फिर मैंने और भी डॉक्टर्स को दिखाया, दिल्ली तक दिखाया। उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि स्टेरॉइड लेना पड़ेगा इसके बाद, और फिर आपको इसका जो है प्रॉपर इलाज जो है लंग्स ट्रांसप्लांट ही है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए। फिर हम लोगों ने किसी से सुना वेलनेस सेंटर के बारे में, पतंजलि योगपीठ के बारे में। तो वहाँ से हम लोग फिर वेलनेस सेंटर, पतंजलि वेलनेस सेंटर आए। यहाँ आकर के सुबह का जो योगा होता है, सुबह 4 बजे से योगा, और यहाँ की डाइट और काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयाँ और यहाँ की थेरेपी जो है, सबसे मेन जो यहाँ की थेरेपी है जो वो करते हैं, उससे जो है 3-4 दिन में ही मुझे बहुत आराम हो गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और आज तो मैं कम से कम 30-35 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई हूँ बिल्कुल आराम से। मुझे ना सांस मेरी फूली है ना कुछ भी नहीं, और मैं बहुत आराम से हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। और मेरे और जो मेंटल टेंशन जो था, स्ट्रेस था, वो भी रिलीज़ हो गया है। तो पतंजलि योगपीठ का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर कृष्णकांत कुमार जी, और डॉक्टर डाइटिशियन जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनु शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया और बीमारी से लड़ने की ताकत दी। और एक उम्मीद है, जो अगर लोग हार चुके हैं तो यहाँ ज़रूर और ज़रूर एक बार आएँ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम, कमर दर्द और श्वास संबंधी को लेकर यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आया था। यहाँ आने से पहले मुझे कमर दर्द और स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे बहुत सारे एलोपैथी इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए मैं जो सोचा, अब मैं रामदेव बाबा के योग परिसर में ही जाके ट्रीटमेंट कराऊंगा। उस उद्देश्य से लेके जो है मैं अपने साथ अपने दीदी को भी लेके आया और यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट चालू किए। और यहाँ पर मैं जो सुबह षटकर्म, यहाँ के जो नित्य क्रिया है, षटकर्म से लेके जो है शाम तक पंचकर्म, यज्ञ, ये सारे चीज़ हमने किया। और योग सुबह और शाम को दोनों टाइम में किया तो मुझे बहुत राहत मिली। और यहाँ की इंटीग्रेटेड थेरेपी जो है ना, बहुत ही कारगर साबित हुई, जिससे कि मेरा आज बैक पेन बिल्कुल ही नहीं है। और इसके साथ ही जो है मेरा स्किन प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। और श्वास संबंधी जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरा नाम दक्षिता है, मैं मेरे पापा के साथ आई हूँ। मैं गंगानगर से हूँ। डॉक्टर ने कहा था मेरी इंसुलिन नहीं छूटेगी, पर मैंने यहाँ पे आके 3 दिन में मेरी इंसुलिन छुटवा दी है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ का चैनल देख के ही योगा करती थी, उससे ही मुझे बहुत अच्छा मिला रिज़ल्ट। मेरी पहले 20 इंसुलिन थी और अब फिर 5 हुई और अब सिर्फ बंद है। मेरा नाम मनोज सैनी है। मुझे पिछले 3 महीने पहले मार्च में मुझे वीकनेस फील हुई, तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया। तो वहाँ मुझे पता चला मेरे शुगर लेवल आ रहा है 535। फिर मैंने HbA1c रिपोर्ट करवाई, तो फिर HbA1c रिपोर्ट में मेरा 16 पॉइंट आया था। फिर बाद में मैंने कीटोन आया था मेरे 4+। फिर मैंने डॉक्टर साहब से दिखाया, उन्होंने मुझे ICU में एडमिट किया। फिर मैं 2 दिन में कीटोन से रिकवर हुआ। फिर बाद में मुझे मेरे घर वालों ने पतंजलि वेलनेस का बोला और सोशल मीडिया के माध्यम से योगा, एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह कराते थे। तो मेरे 3 महीने बाद HbA1c मैंने और कराई रिपोर्ट, तो मेरी 5.4 आई थी।
फिर बाद में मैं यहाँ पे वेलनेस आया, पिछले 4-5 दिन में आया था और 4-5 दिन में मेरी इंसुलिन 12 पॉइंट चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। और 3 महीने पहले मैं 54 यूनिट इंसुलिन लेता था, वो भी सारी समाप्त हो गई। अब मैं इंसुलिन मुक्त हूँ एकदम। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है और मैं मुंबई मलाड से आई हूँ। मेरे को स्किन की प्रॉब्लम थी, रैशेज़ होते थे, हर गर्मी में रैशेज़ होते थे, कभी कभी सर्दी में भी रैशेज़ हो जाते थे और वो इतने रैशेज़ होते थे कि उनमें से खून निकलने लग जाता था। और मेरे को डॉक्टर के पास मैं गई थी तो 2016 से मेरे को ये प्रॉब्लम है, 2016 से मेरे को ये प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि कुछ शायद गर्मी के कारण है, कुछ शायद ठंडी के कारण है, ठीक हो जाएगा। कभी मैंने नारियल तेल लगाया, कभी मैंने दवाई लगाई, कुछ कभी किसी ने मेरे को कहा मिट्टी का लेप लगाना है, वो लगा लिया। उस चक्कर में मेरे 1-2 साल निकल गए। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये तो सोराइसिस है और कुछ डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये सोराइसिस नहीं है, ये तो पिस्ती है या कुछ है। और मेरे पूरे शरीर में, पूरे आगे में, पैर में, सब जगह रैशेज़ हो जाते थे और वो समझ में ही नहीं आता था कि किस कारण है। कभी मैंने दूध छोड़ा, किसी डॉक्टर ने कहा कि आप दूध छोड़ दीजिए, मैंने दूध छोड़ दिया। और किसी ने कहा आपको आटा खाना ही नहीं है, मैंने आटा भी नहीं खाया। कितने सालों तक यही चलता रहा। इस बीच कोविड आ गया। कोविड के अंदर मैं घर में बैठी रहती थी और धूप मिलती नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। कभी कभी एकदम ठीक हो जाता था, समझ में नहीं आता था कि अचानक कैसे ठीक हो गया। थोड़ी सी ठंड होती थी, ठीक हो जाता था। फिर ऐसा लगता था नहीं शायद बारिश के कारण मेरी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है, तो मैं बारिश का भी इंतज़ार करती थी, पर वो कुछ समझ में नहीं आया था ये किस कारण हो रहा है। मैंने बहुत दवाइयाँ ली, एलोपैथिक दवाई ले लेके मतलब मेरा वज़न और बढ़ गया। कम से कम 15 से 16 किलो मेरा वज़न कम हो गया। फिर वज़न बढ़ गया तो वज़न के अलग प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब बाउंड्री लाइंस पे आने लग गए। बीपी तो 160 तक पहुंच गया था। मैं जिस दिन आई थी उस दिन मेरा बीपी 160 था। अभी आज मेरा बीपी है 120, तो ऑलमोस्ट एकदम ठीक हो गया। वेट भी मेरा थोड़ा कम होने लगा। पर यहाँ जब मैं आई थी उसके पहले थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्या मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। पर मेरी बहन ने और उनके हस्बैंड ने कहा नहीं अब तू चल, 10 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है तो चलना ही पड़ेगा। मन बनाया, एक दिन आ गए हम लोग। गर्मी का टाइम था, रैशेस थे, यहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा। पर तब भी विश्वास नहीं था कि ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे अभी पेट पे नहीं है, अभी सिर्फ थाइस पे है, पेट पे नहीं है। पर जो स्किन के जो मार्क्स है ना वो आ गए हैं। थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं अरे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं ये तो 10 साल से जो एलर्जी हो रही है उसके मार्क्स है अभी तो ये। हम लोग ने 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रीटमेंट। बिल्कुल श्योर नहीं थी मैं कि होगा या नहीं होगा, पर आप देखिए 13-14 तारीख तक बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने पिक्चर्स स्टार्टिंग के लिए नहीं, क्योंकि क्या लेती पिक्चर्स ना, पिछले 10 साल से यही प्रॉब्लम्स चल रही है तो कभी पिक्चर्स लिए ही नहीं। पहले जो लिए थे वो भी इतना मतलब अजीब सा ही लगता था। पर आप मानेंगे 3 से 4 दिन में जो फ़र्क आने लगा। पहले मुझे वो खाना नहीं भाता था, क्या काढ़ा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये मैं क्या पीऊँ मैं, मतलब ऐसी हालत होती थी। पर अब मैं सबको कहूँगी कि जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार ज़रूर आए। मैंने 10 साल लेट किया है, पर आप लोग मत करिए, आप लोग ज़रूर आइए। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ज़रूर आइए। आज मैं इतनी खुश जा रही हूँ, एक दिन और बाकी है मेरा अभी ट्रीटमेंट, आज और अच्छा हो जाएगा। और जिसको जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आइए, यहाँ पे ज़रूर आइए। मैं एकदम ठीक होके जा रही हूँ और मैं वापस आऊँगी, 3 से 4 महीने में वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जगदीश प्रसाद जहांगीर है। मैं राजस्थान दौसा डिस्ट्रिक्ट बांदीकुई का रहने वाला हूँ। मेरे को घुटनों में प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा वेट होने से भी हो गया। मेरा वेट 82 किलो था। 8 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी घुटनों की, और इसकी घुटनों की प्रॉब्लम थी तो मैंने आस्था चैनल सुबह 4 बजे और शाम को दोनों टाइम बाबा रामदेव का देखता हूँ। गोधन अर्क पी करके मैंने 5 महीने में 20 किलो वेट मेरा कम कर लिया। और योगा प्राणायाम करके बाबा रामदेव जी की जो है
सुबह शाम टीवी भी देख करके मैंने ये कम कर लिया। मेरे श्वास की प्रॉब्लम थी और उसके लिए मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ली, उससे मेरा कोई रिलीफ नहीं हुआ। और मैंने यहाँ करके कर्ण भेदन ये यहाँ किया है मेरा कल, और इससे आकर के यहाँ थेरेपिया वगैरह हुई, नाक के द्वारा पानी निकालना चलाना ये होता है, इससे मेरे को काफ़ी रिलीफ है। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि यहाँ वेलनेस में आकर के पतंजलि में और अपना इलाज नेचुरली लें तो आप ठीक हो जाओगे। मेरा नाम यशवी है, मैं 13 साल की हूँ, मैं हरियाणा से आई हूँ। मुझे पिछले 1 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ थी। मेरे रिलेटिव्स में मेरा एक भाई है, उसे इसे हुई थी डायबिटीज़ टाइप 1, तो वो यहाँ पे आया था, 1 महीना लगा के गया था, तो उसे काफ़ी हेल्प मिली और उसकी इंसुलिन बंद हो गई, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पर आई ताकि मेरी भी इंसुलिन बंद हो जाए। और मुझे इन्फेक्शन हो गया था पेट में, तो इस वजह से मेरी WBCs बढ़ गई थी और इसलिए मेरे को डायबिटीज़ टाइप 1 हो गई। एंड डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था इंसुलिन लगाना। एंड पिछले 1 साल से मैं 50 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, बट जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपनी इंसुलिन रिड्यूस करने में। इन्होंने यहाँ पे थेरेपीज़ की एंड योगा करने के बाद काफ़ी इंसुलिन की यूनिट्स कम हो गई और अभी मेरी यूनिट 17 है, 50 से 17, और मैं काफ़ी अच्छी फील करती हूँ, फ्रेश। काफ़ी पहले मेरे को बहुत लेज़ीनेस होती थी, डॉक्टर ने बोला था कि ये ऐसे ही रहेगी, इंसुलिन बंद नहीं होएगी और ये हमेशा लगती रहेगी। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी इंसुलिन बंद हो जाएगी। मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार की हूँ और मुझे 10-11 साल से थायराइड हो गया था। फिर अंग्रेजी दवाई डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ने बोला जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। तो मैंने बाबा रामदेव जी का एक्सरसाइज किया, योगा किया और 8 किलो वज़न भी कम किया। उससे मतलब उज्जयी प्राणायाम गले वाला, उससे मेरा धीरे धीरे करके थायराइड क्योर हो गया। और मुझे यहाँ थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आई हूँ। और यहाँ 1 दिन में ही मुझे मतलब आँखों में बहुत दर्द करता था, लेकिन 1 दिन में ही आके मेरा आँख का दर्द ठीक हो गया और चेस्ट में भी पेन होने लगा था। 1 दिन में ही चेस्ट में पेन भी ठीक हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम मीनू सिंगला है और मैं पानीपत से हूँ। मुझे 20 साल पहले पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने फिर रामदेव बाबा जी को आस्था चैनल पर देखा और फिर उन्होंने जो योग प्राणायाम बताया उसको मैंने कम्प्लीटली 1.5 से 2 घंटा किया है डेली। और जो गुरुजी ने बताया कि सुबह ये सेवन करो, जैसे कि गोमूत्र, गोधन अर्क का मैंने सेवन किया और साथ में समय पे भोजन कंप्लीट करना कि 7 बजे तक खाना फिनिश। फिर नेक्स्ट डे मैंने वही प्राणायाम किया, योग किया कम्प्लीटली और मैंने 9 महीने में मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। अब मैंने अपनी बेटी को, इसे खांसी और अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने पंचामृत का जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और शहद मिला के मैं इसको डेली देती हूँ। अब इसकी अस्थमा के इन्हेलर छूट गए हैं, नहीं तो मुझे इन्हेलर पे जैसे इन्हेलर देना पड़ता था इसको 2 टाइम। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ यहाँ पे डिटॉक्स के लिए आए हैं। मेरा नाम कुश कटियार है और ये मेरे पापा श्री विवेक कुमार कटियार हैं। हम कानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। मुझे 5 मंथ्स पहले सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था। इसकी वजह से मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी छूट गए थे। तो पापा को लगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसी वजह से उन्होंने मुझे कानपुर में 2 हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अनुराग हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल। और सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर चिमन वनवानी ने बताया कि हमें यहाँ पे आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही कि आपको बीमारी क्या है। इसी वजह से हम आपको एम्स दिल्ली के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली में मैं 22 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद दिल्ली में जो डॉक्टर थे हार्ट के, उन्होंने मुझे पतंजलि वेलनेस के लिए रिफ़र किया। मुझे थेरेपी की ज़रूरत थी। तो जब मैं पतंजलि में आया तो पहली बार में आके मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण और ये सब। और डाइट में बहुत कम खाना रखा गया, दोपहर में जौ की रोटी और सुबह हल्का सा भोजन।
उसके बाद योगा होते थे सुबह और शाम, और बाकी पूरे दिन थेरेपी होती थी मेरी। जैसे मिट्टी का लेप लगता था और एक पाउडर लगता था येलो कलर का, तो ये सब थेरेपी होती थी। और मुझे पहले ही 4 दिन में इसमें बहुत आराम मिला है। ओम, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण अग्रवाल है और मैं पिथौरा ज़िला महासमुंद छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। वर्ष 2012 में मुझे ब्रेन ट्यूमर की समस्या हुई थी, जिसका ऑपरेशन मेरा दिल्ली में हुआ था। और ब्रेन ट्यूमर की समस्या के बाद मुझे पता चला कि मेरे शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नील हो चुकी है। मैं विवाहित था और मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। आगे के लिए मैं बाबा रामदेव जी को फॉलो करता था पहले से ही, और मैंने उनके एक वीडियो में देखा कि मैं इस समस्या से उनके कुछ दवाइयों से निजात पा सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अश्वगंधा का चूर्ण और सफ़ेद मूसली और कुछ अन्य दवाइयाँ जो उन्होंने बताई थी, उसको मैंने पूरी तरीके से उनके जो बताए हुए उपाय को था पूरे को फॉलो किया। और उसके बाद मुझे कुछ 1 महीने के बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और धीरे धीरे मेरे शुक्राणुओं की संख्या जो वापस थी सामान्य रूप में आ गई। और उसके बाद मुझे एक थायराइड की समस्या भी हुई थी। थायराइड की समस्या को भी मैंने उनके द्वारा बताए हुए योग और प्राणायाम को पूरे ही तन्मयता के साथ किया, और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी थायराइड की दवाइयाँ थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। मेरे शुक्राणुओं की जो संख्या थी वापस सामान्य रूप से आ गई, और इस तरह मेरा जो जीवन था वो फिर से वापस सामान्य हो गया। और शुक्राणुओं की संख्या वापस सामान्य होने से धीरे धीरे आगे के लिए मेरा मार्ग सरल हो गया। सर, मेरा सिर्फ बॉडी डिटॉक्स करना है और बाबा जी का दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक बार आप साल में यहाँ आइए, चाहे आपको बीमारियाँ हो या ना हो, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए आप सभी को एक बार ज़रूर आना चाहिए। मेरा नाम मुक्ता अग्रवाल है, मैं पिथौरा छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे 2.5 साल से मासिक धर्म की परेशानी थी। मैंने स्वामी रामदेव जी का लाइव हर दिन आस्था चैनल देख के सुबह योगा किया, और साथ साथ मैं नारी कांति सुधा, नारी कांति बटी ली। उससे मेरा मासिक धर्म की परेशानी पूरी ठीक हो गई है। मैं स्वामी जी का यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आज पतंजलि योगपीठ आई हुई हूँ। हाय, अब मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे लास्ट 3 ईयर्स से बीपी लो इशू है, और आई गेस 3 ईयर्स से ही मुझे नी पेन था, बट मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। फ्रॉम यहाँ आने से 2 मंथ्स पहले मुझे सर्वाइकल पेन हुआ और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मेरी टंग जो है वो नम हो जाती थी और मुझे लेफ़्ट साइड सारा जो है वो सुन्न हो जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो यहाँ आने से 10 डेज़ पहले मैंने अपना बीपी चेकअप कराया अपने नियर बाय डॉक्टर बाय से। तो उन्होंने मेरा 50-60 जो बीपी था वो रेगुलेट हुआ, and then doctor suggested me to get hospitalized because after that I might be paralyzed. Then my family got like in a very tense situation. They suggested me to get hospitalized, but I said I never been, so I don't want to. Then they forced me to do it, but I neglected it. Then we went to hospital nearby. That is a very big hospital in Jaipur, Golden Hospital. Then the doctor suggested me that I am having cervical also, and having BP issue also, which is a very severe one. I have to take care of it. Then I decided, they suggested me to get admit, but I thought no, I don't want to. He gave me some BP medications, but I never take it. तो उसके बाद मैं अपने नियर बाय पतंजलि डॉक्टर के पास गई, बिकॉज मैं लास्ट 5-6 सालों से उन्हीं के पास जाती हूँ अगर मुझे कोई इशू होता है तो मैंने उन्हें अपने इश्यूज़ बताए, तो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस दी। फिर एक्चुअली उसके बाद उस मेडिकेशंस को लेने के बाद मुझे घर आकर यहाँ पे स्कैल्प पे बहुत ठंडा फील होने लगा। एसी में मैं बैठ नहीं पाती थी, मेरे सारे जॉइंट्स में बहुत पेन होता था, रात को मैं सो नहीं पाती थी, मुझे काफ़ी इश्यूज़ थे। तो मैंने डिसाइड किया, मुझे एक्चुअली मेरे पापा मम्मा लास्ट 25 ईयर्स से बाबा जी के साथ जुड़े हो, आस्था चैनल देख के योगा करते हैं, तो मुझे उन्होंने थोड़ा थोड़ा योगा स्टार्ट कराया, बिकॉज़ मैं नहीं करती हूँ रेगुलरली। तो मुझे उससे थोड़ा सा रिलीज़ हुआ, और यहाँ के जो हेल्पलाइन डॉक्टर नंबर हैं मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे मेडिकेशंस और योगा बताए। यहाँ आने से
10 दिन पहले मैंने उनसे कन्वर्सेशन करी, उन्होंने मुझे हेल्प करी योगा आसन्स करने में, मुझे उससे थोड़ा बेटर रिलीफ हुआ। मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट मुझे उससे बहुत रिलीज़ हुआ। देन मैंने डिसाइड किया पापा ने कि हम लोग यहाँ आएंगे, और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तो वो तो बिज़ी थे, वो नहीं आ पाए, तो मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ। तो अभी मुझे आए हुए यहाँ 3-4 दिन ही हुए हैं, बट आई एम फीलिंग लाइक आई हैव नथिंग बीन देयर। मुझे कुछ था ही नहीं जैसे, बिकॉज़ मेरा बैक पेन और मेरा सर्वाइकल पेन तो बिल्कुल ही चला गया है, और मेरा नी पेन बहुत ही माइनर है। अगर थेरेपीज़ होती हैं तो ये होता है, देन इट्स टोटली फाइन। ओवरऑल इफ़ आई से राइट नाउ, अभी मेरे 5-6 दिन और हैं स्टे के, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं ठीक होके ही यहाँ से जाऊँगी। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम टीना है, मैं कैथल से आई हूँ। 2.5 साल पहले मुझे ऐसा हो गया था कि मैं पैरों से चलने में भी दिक्कत आ रही थी, मुझे बैठने में दिक्कत आ रही थी कि मैं जॉब है मेरा जुडिशरी का, तो मुझे वहाँ पे लंबी सीटिंग देनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे बैठने में बहुत इशू आने लगा। मैं बैठ नहीं पा रही थी, ऐसा होता था कि सीट छोड़ो और भाग जाओ उठ करके। जब मैंने टेस्ट करवाए, अपने MRI करवाया, तो मुझे स्पाइन में इश्यूज़ आए, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल का। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर के पास कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर साहब जो BP, शुगर और हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने जब से रामदेव बाबा जी आए हैं, उन्होंने तब से वो इनके संपर्क में है। इनके योगा के कारण वो आज एंजियोग्राफी और किसी भी प्रकार की सर्जरी की वजह से बचे हुए हैं। आज वो हमारे बीच हैं, 72 ईयर्स ओल्ड हैं वो। उनके कहने मुताबिक मैंने अपना योगा स्टार्ट किया और अपने आप को मेंटेन किया, जिससे मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ। सेकेंडली मुझे बॉडी में पेन रिलीफ मिला। आज अब मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं, बॉडी डिटॉक्स के लिए भी और पेन रिलीफ के लिए भी, कि मैं फिर से यहाँ सर्वाइकल और स्पाइन का ट्रीटमेंट मैं लूँगी, जिससे मेरी बॉडी डिटॉक्स होगी और मुझे रिलीफ में पेन मिलेगा। यहाँ मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ आई हुई हूँ, वो फर्स्ट टाइम विजिट है हमारा इस बार का। थैंक यू। ओम, मेरा नाम सुरेंद्रा कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ, और मुझे तकरीबन 10-11 साल से कमर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और थायराइड भी है मुझे। 8 सालों से मुझे थायराइड है, और कमर दर्द तो मैं घर पे भी करती थी, प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह करती हूँ। बाबा रामदेव जी को इंडिया TV पे देखती हूँ, और आस्था चैनल में भी देख के हम करते हैं। पर मुझे यहाँ आने जो थेरेपियाँ मैंने ली हैं ना, मेरी कमर दर्द तो बिल्कुल गायब हो गई है। कल से तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि है ही नहीं है, मेरे को पेन है ही नहीं है कमर दर्द। कम से कम 10 साल से मेरे को ये पेन बड़ी ज़्यादा थी, कोई मैं वज़न उठाती थी तो मेरे को दिक्कत हो जाती थी, और अब मुझे आराम है कमर दर्द में। और थायराइड तो है, अभी दवाइयाँ ले रही हूँ मैं, तो दवाइयाँ अभी मुझे शुगर भी बता दी गई है कि शुगर भी हो गई है आपको, वो भी मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। पर अभी दोबारा टेस्ट जब जाऊँगी, यहाँ से टेस्ट करवा के जाऊँगी, तो उसके बाद पता चलेगा। पर मुझे मेरी कमर दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। 2-3-4 दिन से ही मेरी कमर दर्द गायब हो गई है यहाँ पे आने के बाद। और बाकी तो मैं बेटी के साथ आई हूँ, बेटी को लेके मैं बेटी को लेके आई हूँ, उसको भी काफ़ी आराम है। काफ़ी दिक्कत थी, उसको काफ़ी आराम आया है। बेटी को जो बताया कि उसकी टंग जो है वो नम हो जाती थी, और क्या कहते हैं, ये इस साइड पेन, सारे पेन हो जाता था। और थेरेपी लेने के बाद उसको भी आराम है, काफ़ी आराम है। अब कह रही मुझे हो ही नहीं रहा है, सिर में जैसे ठंडा ठंडा लगता था यहाँ ऊपर, अब उसमें भी आराम है। वो भी कहते मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। BP का इशू था, BP भी ठीक आ गया है, नॉर्मल आ गया उसका BP भी।